गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी वसंत में हिमालय की बेटियां नामक पाठ को पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां पाठ 3 है और हमने इसकी व्याख्या इसको एक्सप्लेन किया था और आज हम पहले इसके शब्दार्थ को पढ़कर एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। शब्द और अर्थ। सभ्रांत मतलब सीधी साधी। समतल मतलब बराबर। उल्लास मतलब प्रसन्नता। कौतूहल मतलब जिज्ञासा। विस्मय मतलब आश्चर्य। विराट मतलब विशाल। सरसब्ज मतलब हरा भरा। निकेतन मतलब घर। अतृप्त मतलब संतुष्ट न होना। उपत्यकाएं मतलब तराई घाटी। नतीजे मतलब परिणाम। हिमालय की बेटियों की व्याख्या मतलब उसको एक्सप्लेन करने से पहले, उसको समझाने से पहले हमने उसके कठिन शब्दार्थ को देख लिया। हिमालय की बेटियां यह नागार्जुन द्वारा लिखित है और इसमें हिमालय को पिता के रूप में और नदियों को बेटियों के रूप में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि यह पहले मुझे नदियां जो है क्या लगती थी, सभ्रांत, सीधी सादी, गंभीर लगती थी और वह मुझे एक सभ्रांत महिला की भांति दिखाई देती थी और जिसके कारण उनके मन में मेरे प्रति श्रद्धा के भाव थे। लेकिन कहते हैं कि यह कब जो है यही नदियां समतल मैदानों में जाकर विशाल बन जाती हैं, कैसे अपना रूप बदल लेती हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि उन नदियों का लगातार हंसते जाना, उनकी भाव भंगिमा, यह सब कहाँ गायब हो जाता है उन समतल मैदानों में जाकर। कहते हैं कि अपने पिता का मतलब अर्थात हिमालय का प्रेम पाकर भी इन बेटियों का मन क्यों बेचैन रहता है, कौन है जो इनकी इस प्यास को बुझा सकेगा। कहते हैं कि उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत मौन है, लेकिन फिर भी वह अपने मन में बहुत कुछ समेटे हुए है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, कपिसा, गंगा, यमुना आदि सभी छोटी बड़ी नदियों के नाम सामने आने लगते हैं। कहते हैं कि वह हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन सभी बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अर्थात वह समुद्र सबसे सौभाग्यशाली है जिसमें इन नदियों का जल जो है वह जाकर गिर जाता है। मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, लेकिन बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही अर्थात जो पहाड़ों पर रहते हैं वह भले ही इनकी खूबसूरती को आकर्षक न कहें, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी भी रूप में हमारे मन को मोह लेती हैं और इसीलिए हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं हुई है। कालिदास ने अपने मेघदूत नामक ग्रंथ में, अपनी पुस्तक में कई नदियों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब कहते हैं कि हम काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है और इन्हें माता के रूप में, बेटियों के रूप में और बहन के रूप में कई अलग अलग रूपों में भी हम देख सकते हैं। तो कहते हैं कि इन नदियों का जो जल होता है वह किसी की भी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अर्थात उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए इन नदियों का जल जो है अत्यंत उपयोगी होता है। लेखक खुद कहते हैं कि हमारे साथ भी एक समय ऐसा हुआ कि जब मेरा मन बहुत
चिंतित था और हमने इस ठंडे जल में अपने पैर को डालकर बैठा तो कुछ देर बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरा मन और मेरा तन दोनों ताज़ा हो गया। तो आज हमने हिमालय की बेटियां नामक पाठ को पढ़ा। अब कल हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।